हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे ऐसे कुछ पौधे जिनके बीज आप सितंबर के एंड में लगा सकते हैं और आपको वो फूल पूरी सर्दी देंगे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत खास होने वाली है और इस वीडियो में हम सभी पौधों को कवर करने की कोशिश करेंगे जिनके आप बीज लगा सकते हो। अगर आपको इस सभी पौधों के बीज चाहिए तो आपको एक कॉम्बो मिल जाएगा गार्डन दोस्त की वेबसाइट पर। अराउंड 50 वैरायटीज़ होंगी उसमें और अलग अलग आपको रंग भी मिल सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा, gardendost.com पे आपको कॉम्बो मिल जाएगा जिसमें विंटर के सभी जो हमारे पास वैरायटीज़ रहती हैं इंडिया में उगाई जाती हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आपको कहीं पे भी एक एक पौधा लेने की ज़रूरत नहीं है, जो सीड्स हैं आपको कॉम्बो में मिल जाएंगे। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला जो प्लांट है इसका नाम है एंटीराइनम। एंटीराइनम में दोस्तों बहुत अच्छे फूल आते हैं और इसको डॉग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दोस्तों दो वैरायटीज़ रहती हैं, एक ड्वार्फ रहती है, एक सेमी ड्वार्फ रहती है। जो सेमी ड्वार्फ है उसमें ज़्यादा फूल आते हैं और लंबे स्टिक्स निकलते हैं जिनको आप एज ए कट फ्लावर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है कार्नेशन। कार्नेशन दोस्तों बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा है, ये डेंथस फैमिली से बिलोंग करता है। और आपको पता रहेगा कि जो ये वाला पौधा है इसमें जो फूल आते हैं वे बहुत अच्छे तरीके से मल्टी पेटल में आते हैं। और इसके जो पौधे हैं दोस्तों आपको 8 इंची के गमले में लगाने चाहिए और पूरी धूप में ये अच्छे तरीके से फूल देते हैं और बीज से सिर्फ 5 या 7 दिनों में ये ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है ल्यूपिन। ल्यूपिन पिक्सी भी इसको बोला जाता है। आपने दोस्तों अगर ग्लैडिलस की जो स्टिक देखी होगी जैसे निकलती है वैसे इसके फूलों की स्टिक निकलती है। जब भी आप इसको बीज से ग्रो करते हो याद रखें जब इसकी सैपलिंग्स बन जाएं इसकी जो एक्चुअल पॉटी मिक्स होनी चाहिए उसमें सैंड थोड़ा सा कम होना चाहिए और जो खाद वगैरह है वो इसको ज़्यादा अच्छी मिलनी चाहिए। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है डेंथस। डेंथस दोस्तों बहुत अच्छा एक पौधा है जिसको आप बीज से लगा सकते हो और इसको कटिंग से भी लगा सकते हो। अगर एक बार आपने ये पौधा घर पे लगा लिया तो सालों साल आपको फूल मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है, अभी भी मेरे यहाँ पे कुछ मेरे पास पौधे हैं जो अभी फूल दे रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हार्डी प्लांट है, गर्मी भी अच्छी झेल जाता है। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है गॉडेशिया। गॉडेशिया में दोस्तों फूल बहुत अच्छे आते हैं, जैसे आप देख सकते हो इसमें जो फूलों का आकार होता है और जो कलर रहते हैं सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्ट करते हैं और काफ़ी सारे लोग इसको इकट्ठे ग्रो करते हैं। जैसे मान लीजिए एक साथ एक गमलों में ग्रो करते हैं, जैसे ये फूल गुच्छों में देते हैं इसी कारण, तो बीज से ये आसानी से लग जाते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है कोरियोप्सिस। ये दोस्तों दोनों सीज़न में लगने वाला पौधा है, चाहे आप सर्दी में ले लीजिए चाहे आप गर्मी में देख लीजिए, तो दोनों में ये आसानी से लग जाता है। बहुत सारे इसमें रंग आते हैं और इसको आप दूसरे पौधों के साथ भी लगा सकते हो। जैसे आपके पास कोई बड़ा पौधा पड़ा है परमानेंट, उसके नीचे आप इसके बीज लगा दीजिए। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है आइस प्लांट। इसको मेसेम्ब्रियंथम के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपने दोस्तों देखा होगा जब इसके बीज लगते हैं तो इसके पौधों के पत्तों के ऊपर ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ गिरी होती है, इसीलिए इसको बर्फ़ का जो नाम भी दे देते हैं, बर्फ़ का पौध भी इसको बोलते हैं। तो आप इसको भी बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट प्लांट है। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है गज़ेनिया। गज़ेनिया में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं जैसे आप देख सकते हो, और इसके जो फूल हैं पूरी धूप में खिलते हैं। अगर आप बीज लगाना चाहें आप इसके सितंबर मिड में बीज लगा सकते हैं और आसानी से 1-1.5 महीने बाद ये फूल भी देने शुरू कर देता है। ऑरेंज कलर भी दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया होता है और फूल इसके बहुत बड़े बड़े आते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है लाइमोनियम। लाइमोनियम में दोस्तों बहुत सारे रंग आ जाते हैं, ये एक तरह का कट फ्लावर है। अगर आपको कट फ्लावर लगाने पसंद है और इसको आप ज़रूर लगा लीजिए। लाइमोनियम को स्टेटिस भी बोला जाता है, इसमें बहुत सारे रंग आ जाते हैं और बीज से लगाना इसको सबसे आसान है। आप इसके जो बीज हैं सितंबर के एंड में लगा सकते हो बहुत आसानी से। 8 इंची के गमले में आप इसकी पौध भी लगा सकते हो। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है पेटूनिया। पेटूनिया में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। दोस्तों जो ये वाला पेटूनिया रहता है हमारा इंडियन वैरायटी होती है, तो ये गर्मियों में भी फूल अच्छे देता है। ऐसा नहीं है कि ये सर्दियों में सिर्फ देगा, आप अगर गर्मियों में भी इसके बीज लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे फूल देगा और आपको सालों साल इसके जो बीज हैं कलेक्ट करने के लिए भी मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है वर्बीना। वर्बीना को दोस्तों हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हो, नॉर्मल पॉट्स में भी लगा सकते हो। इसके जब आप बीज लगाते हो याद रखें कोकोपीट से अच्छे से कवर करें क्योंकि बीज इसके बड़े रहते हैं और पानी कम दें। वर्बीना में फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए फंगीसाइड अगर आपके पास है तो स्प्रे कर लीजिए। अगर नहीं है फिर भी अब हल्दी का पाउडर है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो और ये हमारा जो पौधा है अच्छे तरीके से फूल आपको देता रहेगा। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है स्किजेंथस। स्किजेंथस में दोस्तों जो फूल हैं बहुत सुंदर आते हैं और इसमें जो
जो कलर्स रहते हैं इसीलिए ज़्यादातर ये ग्रो किया जाता है। ये भी एक तरह का मोस्ट पॉपुलर प्लांट है और इसके जो पौधे हैं बहुत कम मिलते हैं नर्सरीज़ में, पर इसके फूलों की जो शेप होती है और इसका रंग होता है बहुत बढ़िया होता है। फूलों के जो दोस्तों बीज रहते हैं इसके बहुत छोटे रहते हैं, देखकर आपको लगाने पड़ेंगे। हमारा दोस्तों जो अगला पौधा है इसका नाम है स्वीट पीस। इसमें भी दोस्तों बहुत अच्छे फूल आते हैं, जैसे आप देख सकते हो। इसमें ज़्यादातर लाइट रंग आते हैं, जैसे जो ज़्यादा फीके जो रंग होते हैं, पर इसमें जो ब्लू और पिंक जब हम इकट्ठे लगाते हैं तो बहुत बढ़िया इसका कलर कॉम्बिनेशन आता है। और इसको आप दोस्तों बीज से बहुत आसानी से लगा सकते हो। बीज बहुत बड़े होते हैं, 3 से 4 दिन में केवल ये उगाते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है नमेशिया। नमेशिया में भी दोस्तों बहुत सारे रंग आ जाते हैं, जो आपको मैंने 50 सीड्स का कॉम्बो बताया है। इसमें इसके 2 से 3 कलर आपको अलग अलग भी मिल जाएंगे और मिक्स वैरायटी में भी मिलेंगे। तो आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर उसमें कलर्स हैं। इसको भी दोस्तों बीज से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। फूल इसके भी गुच्छों में आते हैं और बहुत बढ़िया फूल ये देता है। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है क्राइजेंथीमम। जो दोस्तों क्राइजेंथीमम ये वाली है, इसको कैरीनेटम बोलते हैं। ये अलग वैरायटी है, इसमें भी फूल बहुत रंगों के आते हैं। इसके जो फूल हैं दोस्तों, अगर आप लगाना चाहें, जब बीज लगाना चाहें तो इसकी जो पनीरी होती है इकट्ठी लगा देंगे जब, तो ट्रांसप्लांटिंग के वक्त इसकी जड़ों में थोड़ी बहुत जो मिट्टी हो, जिसके साथ आपका पौधा अच्छे से स्टेबल रहेगा। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है फ्लॉक्स ब्यूटी मिक्स। इसमें दोस्तों बहुत सुंदर फूल आते हैं फ्लॉक्स के प्लांट में, और इसके इकट्ठे एज ए बेडिंग प्लांट इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आपके यहाँ पे जो कच्ची जो जगह है, जहाँ पे ज़मीन है, मिट्टी है, तो वहाँ पे इकट्ठे जो इसके बीज लगा दें तो बहुत सुंदर ये एक लुक देते हैं और आपको 2 से 3 कलर इसके अलग भी मिल सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है अगेरेतम। अगेरेतम को दोस्तों बॉल मिक्स्ड इसकी वैरायटी आती है, तो लगाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। ब्लू कलर में दोस्तों इसके जो फ्लावर्स रहते हैं बहुत ही अलग शेप के और फ्लफ़ी से जो होते हैं इसके जो फूल हैं। बीज इसके बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जब लगाएं तो कोकोपीट ऊपर से थोड़ी सी कम डालें या पॉटी मिक्स कम डालें। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है ये है साइनेरिया। साइनेरिया दोस्तों बहुत सारे लोगों को पसंद है उगाना और बहुत पॉपुलर प्लांट है। इसके भी बीज आपको मिल जाएंगे कॉम्बो पैक में भी। और ये दोस्तों जो हमारा जो प्लांट है साइनेरिया का, इसमें जो फूल हैं गुच्छों में आते हैं, फ्लावरिंग इकट्ठी होती है, तो ये पौधा बहुत सुंदर फूल देता है और कलर्स इसमें बहुत बढ़िया आते हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है हॉलीहॉक। हॉलीहॉक भी दोस्तों बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसके जो पौधे हैं थोड़े से बड़े जाते हैं और फूल भी बड़े बड़े आते हैं, इकट्ठे आते हैं इसके फूल भी। और जो पौधा है बहुत ही हार्डी रहता है, इसके बीज आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सिर्फ केवल आप कह सकते हैं 5 से 6 दिनों में इसके जो बीज हैं जर्मिनेट होकर और 2 महीने बाद ये फूल देते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम में भी दोस्तों बहुत सारे जो वैरायटीज़ आ जाती हैं। जो फूल हैं इसके स्टिक्स में खिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो स्टार शेप के इसके जो पत्ते जो फ्लावर्स होते हैं, इसको भी बीज से आसानी से लगाया जा सकता है। 10 से 12 दिन इसके बीज लेते हैं ग्रो करने के लिए और इसके बीज आप सितंबर एंड में उगा सकते हो। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस में भी दोस्तों कलर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पर ये जो हमारे कॉम्बो में इंक्लूड है कॉस्मोस, जो कॉम्बो गार्डन दोस्त पे आपको मिलेगा, उसमें ये वाले कलर्स मिलेंगे, जैसे पिंक, वाइट और रेड हो गया। और इसके जो फूल हैं दोस्तों बहुत सुंदर होते हैं, 2 से 3 दिनों के लिए अच्छे से खिले रहते हैं और केवल 3 से 4 दिन में जर्मिनेट भी कर जाते हैं। और दोस्तों हमारा अगला पौधा है इसका नाम है कैलेंडुला और इसको गुलसर्फी के नाम से भी जानते हैं। और इसके भी बीज बहुत आसानी से लग जाते हैं। इसके प्लांट्स को जब आप लगाओगे तो पूरी धूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके फूल ज़्यादा धूप में ही आते हैं और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है। पर यह पौधा बहुत हार्डी है, जैसे इसको कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती है। और दोस्तों हमारा अगला पौधा इसका नाम है जिप्सोफिला। ये दोस्तों आपने फूल अकेले कम देखे होंगे, पर आपने अगर देखा होगा जैसे कोई हम बुके देते हैं तो उसमें ये लगे होते हैं इकट्ठे, छोटे छोटे जो फूल होते हैं जो रुई जैसे दिखते हैं, तो कॉटन जैसे दिखते हैं, तो वो यही फूल होते हैं जिप्सोफिला, जो इकट्ठे स्टिक्स में खिलते हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छे फूल हैं, आपको ज़रूर बीज से लगाने चाहिए। और हमारे पास दोस्तों जो अगला पौधा है इसका नाम है नास्टर्शियम। नास्टर्शियम की बेल रहती है बहुत ही आसानी से और ईजिली अवेलेबल ये प्लांट रहता है और इसके जो बीज हैं बहुत बड़े होते हैं, तो कोई भी दिक्कत इनको लगाने के लिए नहीं होती है। इसको आप सितंबर के शुरू में भी लगा सकते हैं, आसानी से ये लग जाते हैं। इसके बीज 4 से 5 दिन लेते हैं ग्रो करने के लिए। और दोस्तों हमारा अगला पौधा है ये है स्वीट विलियम। ये भी एक टेंथस की फैमिली से बिलोंग करता है पौधा, और इसमें जो फूल हैं फ्लावरिंग इकट्ठी होती है, एक स्टिक पे लंबी इसकी स्टिक जाती है और ऊपर से फूल होते हैं। और इसके फूल दोस्तों बहुत ज़्यादा समय के लिए टिकते हैं, जैसे 1 महीना आसानी से ये निकल जाते हैं। पर काफ़ी वैरायटियाँ थोड़ी सी कम दिनों के भी निकलती हैं, पर ये बीज से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है डेजी। डेजी वाइट दोस्तों जो वैरायटी है, इसमें छोटे छोटे इकट्ठे फूल आते हैं। जब इकट्ठे खिलते हैं तो इसका एक भी आप कह सकते हैं
पत्ता नहीं दिखता, इतने ज़्यादा फूल इसमें आते हैं। तो डेज़ी वाइट भी बहुत ही हार्डी वैरायटी है विंटर की, जिसके आप बीज सितंबर एंड में लगा सकते हैं। और 8 इंची का गमला इनके लिए बेस्ट रहता है, 3 से 4 पौधे इकट्ठे रहते, बहुत बढ़िया लगते हैं। और दोस्तों हमारा अगला पौधा, इसका नाम है स्वीट सुल्तान। इसके भी दोस्तों जो फूल हैं मुझे बहुत यूनिक से लगते हैं। आप देख सकते हो कलर्स भी इसमें बहुत सुंदर रहते हैं, जैसे अलग अलग जो कलर्स इसमें आते हैं। ऐसा जो फूल का जो वैरायटी है, जो शेप है, कोई और वैरायटी जो फ्लावर में नहीं मिलता है, तो इसके भी बीज आसानी से लग जाते हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है, इसका नाम है डेलिया। डेलिया जो सिंगल पेटल रहता है, जो फिगारो वैरायटी इसको कहते हैं, टॉप स्टार भी इसकी वैरायटी रहती है। तो इसके जो फूल हैं सिंगल पेटल होते हैं, पर आपको मैं बता दूं जो डबल पेटल रहते हैं, बल्ब से ग्रो होते हैं, इसके 2 से 4 फूल इकट्ठे अच्छे खिलते हैं, पर उसके बाद वो अच्छे से नहीं खिलते। पर सिंगल पेटल रेगुलरली ब्लूमिंग करते हैं और डेड हेडिंग भी इसकी करनी पड़ती है। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है, इसका नाम है ऑर्नामेंटल केल, और इसको केल जो फ्लावरिंग कैबेज भी बोला जाता है, और इसमें बहुत सुंदर जो पत्ते आते हैं। दोस्तों जो इसके जब आप बीज लगा लोगे, एकदम से इसके पत्तों का कलर नहीं चेंज होता है। जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, नाइट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, सॉरी जो कम हो जाता है, जैसे नवंबर के एंड में जाके इसके जो पत्तों का जो कलर है चेंज होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है, इसका नाम है वेनेडियम। वेनेडियम में दोस्तों आपको वाइट और ऑरेंज कलर के अलग अलग बीज कॉम्बो में भी मिल जाएंगे, और ये बहुत अच्छा जो फूलों वाला पौधा है। जो भी मुझे याद है कॉम्बो के जो बीज हैं आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये दोस्तों बीजों से आप लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप देख सकते हो इसमें रिंग होती है ब्लैक कलर की, जो इसके हेड के पास जो बहुत बढ़िया लगती है। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है, इसका नाम है मल्टी कॉर्न। जो दोस्तों हमारे पास देख सकते हो जो कॉर्न रहती है वैरायटी, इसमें एक ये मल्टी कॉर्न, जैसे इसको कॉर्न ज्वेल भी बोला जाता है, इसमें अलग अलग जो बीज होते हैं कलर्स के, इसको भी आप लगा सकते हो। अगर आपके यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आप ज़मीन में लगाइएगा तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है, इसका नाम है पॉपी। पॉपी में भी दोस्तों बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, इसमें आपको 4 से 5 वैरायटी अलग मिल जाएंगी कॉम्बो में। और इसमें रेड कलर आता है, येलो भी आता है, और बाई कलर्स भी आते हैं आइसलैंड पॉपी के नाम से, तो आप उसके भी बीज ले सकते हैं। बीज इसके उगाने बहुत आसान है, इकट्ठे आप एक क्यारी में भी उगा सकते हैं, बहुत बढ़िया ये लगते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है, इसका नाम है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड में दोस्तों आपको 4 से 5 वैरायटीज शायद मिल जाएंगी, आप देख लेना। फ्रेंच मैरीगोल्ड भी है, और ऑरेंज और येलो वैरायटी भी है। तो इसके दोस्तों बीज आपको पता ही है बहुत आसान है, जो गेंदे के पौधे के बीज लगाने हैं। आप इसको सितंबर के शुरू में भी लगा सकते हैं, चाहे एंड में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों हमारा अगला पौधा, इसका नाम है डिमॉर्फिटिका, और इसको ऑस्टियोपर्मम के नाम से भी बोला जाता है। और ये दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट है, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये जो प्लांट है मेरे यहाँ पे लास्ट टाइम था, तो इसने इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग की थी, तो ये मेरा एक तरह का फेवरेट प्लांट बन गया है। तो आप भी इसको ज़रूर लगाएं, ऑस्टियोपर्मम या डिमॉर्फिटिका के नाम से इसको आप लगा सकते हैं बीज से, या पौध भी आपको इसकी मिल सकती है। और दोस्तों हमारे पास जो अगला पौधा है, इसका नाम है एलाइसम। एलाइसम में भी दोस्तों बहुत सारे रंग आ जाते हैं, पर आप देख सकते हो जब हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं सबसे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो हैंगिंग बास्केट अगर आपके पास है, या फिर आप घर पे भी बना सकते हो, तो ये आप लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जब फूल होते हैं इकट्ठे खिलते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। और ये है दोस्तों हमारा पेंजी का पौधा। पेंजी में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं, इसको आप देख सकते हो आसानी से उगा भी सकते हैं। इसके जो बीज हैं थोड़ी सी ज़्यादा ठंड में लगते हैं, जैसे अक्टूबर के 2nd वीक में, तो आप इसको अक्टूबर के 2nd वीक में लगाइएगा। और इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे नहीं जाते हैं पौधे हैं, तो फूल इसके बहुत सुंदर जो अलग अलग रंगों में आते हैं। तो ये दोस्तों कुछ बीज थे जो आप लगा सकते हैं, अगर आपको इनकी पौध मिले वो भी लेकर आ सकते हो। और जनरली अगर आप कोई भी पौधे के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो, जैसे अगर आपको चाहिए कि बीज ग्रो कैसे होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें आपको मैं सभी चीज़ें बताने की ज़रूर आपको बताऊँगा भी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। और इसी दोस्तों कॉम्बो को अगर आपने ख़रीदना है, तो गार्डन दोस्त की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, और आपको सभी जो वैरायटीज़ हैं उसका नाम और कितनी क्वांटिटी में सीड्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन्होंने शायद दिया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, अपना ऑर्डर दे सकते हो। क्योंकि जो ये जो कॉम्बोज रहते हैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मेरे हिसाब से रहते हैं, बाकी आप उनसे भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।